बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन के आखिरी प्रोग्राम के साथ इस साल के मैं हाज़िर खिदमत हूँ। साल कल क्योंकि ख़त्म हो जाएगा और कल हम तो नहीं होंगे, कल हम मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला पीर को। तो समझ लीजिए कि फिर दोबारा आज के बाद जो मुलाकात होगी वो एक साल के बाद होगी। और इतनी तेज़ी से वक्त गुज़र गया क्योंकि मुझे याद है कि जनवरी में 17 जनवरी को हमने पहला एपिसोड किया था और तेज़ी से साल गुज़र गया। बहुत सी यादें, जब वक्त गुज़रता है तो यादें उसके साथ रहती हैं और इस साल भी हर एक के ज़ाहिर बात हिस्से में कुछ ना कुछ यादें होंगी। अमूमन जो हालात वाक़यात चल रहे हैं तो तल्ख़ यादें हैं ज़्यादा हैं और खुशगवार यादें कम हैं, लेकिन दिमाग में हम कोशिश ये करते हैं कि उन तल्ख़ यादों को, जो क्योंकि बार बार वो तल्ख़ यादें ही ज़्यादा आ रही होती हैं, उनको किसी तरह से साइड पे करें और खुशगवार यादों को याद करके अपनी ज़िंदगी को गुजारें। लेकिन बस ये कि वह गुज़रता जा रहे हैं, उम्रें बढ़ती जा रही हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो नया साल आए हम सब के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार साबित हो। हर साल ये दुआ करते हैं, लेकिन सिर्फ एक दुआ ख़ास तौर पे करूँगा कि अल्लाह ताला इस नए साल में हम सब को एक पाकिस्तानी होना सिखा दे। हम सब एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक दूसरे से मोहब्बत करें। हम सब को अगर कोई भी आके वरगलाए, चाहे इलाक़ाई बेसिस पे, चाहे मजहबी बेसिस पे, हम किसी के वरगलाने में ना आए। हमारी कौम को सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर बात है कि बहुत से मुल्कों में तो फ़ौजें उतार दी गई हैं और उस मुल्कों को तबाह कर दिया गया है, लेकिन हमारे मुल्कों में दूसरे ममालिक ने फ़ौजें नहीं उतारी हैं क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी आर्मी पे भरोसा है, अपने डिफेंस सिस्टम पे भरोसा है। लेकिन कोशिश ही की जाती है कि किसी ना किसी तरह से हमें इस तरह से तोड़ें कि हम लोगों के जो इत्तेहाद है, हम लोग क्योंकि ज़्यादातर अक्सरियत पाकिस्तान में जो मुसलमानों की हैं, तो हम किसी तरह की फ़िरक़ाबंदियों में ले आते हैं। फ़िरक़ाबंदियों से जब नहीं काम चलता हो तो फिर इलाक़ाई बेसिस पे हम किसी तरह साजिशें की जाती हैं हमारे ख़िलाफ़। तो अल्लाह ताला हम सब को उन तमाम लोगों की साजिशों से जो कि हमारे मुल्क को और हम सब को ख़त्म करने के दर पे हैं, उन सब से अल्लाह ताला दूर रखें, उनके शर से हम सब को दूर रखें। और हम सब के अंदर, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे अंदर सही तौर पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनकी बदौलत हम सबको एक अच्छा मुसलमान, और इस मुल्क में जितने लोग, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, हम सबको एक अच्छा पाकिस्तानी बना दे। बस ये हमारी दुआएं हैं अगले साल के लिए। यादों के हवाले से जब बात करते हैं तो आपको पता है कि याद से यादाश्त होती है, और यादाश्त जिस तरह से जिस इंसान के मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स होती हैं, दिल की होती हैं, आँख की होती हैं, तो यादों की भी प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम ये होती है अमूमन कि आपको जो नई या जो आपकी मेमोरी होती है वो आपको चीज़ें आप भूल रहे होते हैं, पुरानी कभी याद आ जाती हैं, लेकिन मेमोरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। उसमें काबिल ज़िक्र जो बीमारी है वो बहुत आम है, खुसूसन ये एजिंग प्रोसेस के साथ होती है जिसको हम अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ कहते हैं। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है वो याददाश्त के हवाले से है कि क्या मसाइल होते हैं जो इंसान की याददाश्त को कमज़ोर करते हैं, और अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ अगर किसी को है तो वो क्या वजूहात होती हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है। इन तमाम बातों पे आज हम बात करेंगे। और आज आप फ़ीडबैक भी एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्रोग्राम हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। हम ज़ाहिर बात है कि 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, सिर्फ़ और सिर्फ नीयत ये है, इसमें कोई ये पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह से हमारी कौम को एजुकेट किया जाए बीमारियों के हवाले से, और किस तरह से बीमारियों से बच सकते हैं। अगर किसी को बीमारी है तो उसकी ज़िंदगी में कैसे आसानियाँ पैदा की जाएं, और अगर वो बीमारी है तो उसको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन भी इसको दी जाए। हम किस हद तक कामयाब हैं या अभी तक नाकाम हैं, ये प्लीज़ अगर आप चाहें तो आज मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज फ़ीडबैक भी मैं चाहूँगा और सवालात तो आपके याददाश्त के हवाले से होंगे। और जैसे कि आपको बताया कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, आप शामिल हो सकते हैं अपने सवालात और फ़ीडबैक के साथ। नंबर है 35305778 और 79, और कराची से बाहर की वर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मैं से तारुफ़ कराता हूँ इस प्रोग्राम की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत और बहुत अच्छे डॉक्टर। न्यूरोलॉजी की दुनिया का एक नाम है, बड़ा नाम है, बहुत खिदमात हैं। डॉक्टर नादिर अली सैयद साहब, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साउथ सिटी हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब पहले तो एडवांस में आपको नया साल की मुबारकबाद दे देते हैं। कैसे साल गुजरा आपका? अच्छा था। अच्छा गुजरा? हाँ, अल्लाह का करम। चलें, ये अच्छी बात है कि ये बताइए कोई ऐसा तरीक़ा है कि इंसान अपने दिमाग में जो
बुरी यादें हैं, कोई ऐसी दवा है उसको ब्लॉक कर दे, उसे अच्छी यादें हैं। बुरी यादें बड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि बुरी यादों से हम सीखते हैं और बुरी एक्सपीरियंस से हमारे अंदर विजडम और अकल आती है, वरना हम हर साल वही मिस्टेक्स करते रहें जो पिछले साल करते रहे। तो आई थिंक ये जो हमारी बुरी यादें हैं उनमें भी एक अच्छाई है और वो ये है कि हम उनसे सीखते हैं। तो इंडिविजुअली भी और मनहसल कौम भी, हम सबको बिल्कुल सबको अपनी अपनी गलतियों से अपनी इनफरादी और इज्तमाही तौर से इस्लाह करने की ज़रूरत है। बहुत सही आपने कहा, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइए, मेमोरी की अगर बात करें, याददाश्त की, तो पहले मैं एक आम जनरल बात करूँगा कि अमूमन देखा जाता है कि कुछ मेमोरी में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वक्त के साथ साथ, है ना, आप अपनी चीज़ें रख के भूल जाते हैं और क्या कहते हैं, लोगों के नाम याद नहीं रहते। अक्सर लोग बस कहीं मिल जाते हैं तो आपको पहचानने में उनको पहचान लेते हैं लेकिन नाम नहीं याद है, वो बड़ी शर्मिंदगी भी होती है। तो ये क्या ये नॉर्मल प्रोसेस है याददाश्त का एज के साथ साथ, या ये कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं? कुछ हद तक नहीं याद रखना नॉर्मल है, मगर अगर याददाश्त की प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करे, यानी कि आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करे या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स करे, जैसे आप काम ना कर सकें, तब ये नॉर्मल नहीं है। मगर हम अगर हर चीज़ याद रखें तो इसी कमरे के अंदर सैकड़ों चीज़ें पड़ी हुई हैं, कलर्स, आइटम्स, सारी चीज़ें, तो अब हमारा दिमाग इतना ओवरलोड हो जाएगा कि हम जो काम की चीज़ है वो याद नहीं रख सकते। तो ये भी एक कुदरती निज़ाम है कि सिर्फ जो रेलेवेंट चीज़ें होती हैं उनको दिमाग रिटेन करता है, बाकी चीज़ें जो हैं वो फारिग करता डिलीट करता रहता है, डिलीट होती है। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में से जो है मेमोरी में से चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। वैसे अच्छा, कंप्यूटर की मुख्तलिफ होती हैं कि 1 GB, 4 GB, 10 GB, 60 GB, मैं पता नहीं अब तक मेगा टेगा सब आ गया है। हमारा जो मेमोरी सेंटर है दिमाग में, वो कितना बड़ा होता है, उसकी कितनी कोई लिमिट है? हमारे दिमाग का जो सेंटर है उसकी लिमिट सबसे बड़े कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। अब हम उसे मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सबसे बड़े कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। अच्छा। हमारे दिमाग के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और एक एक न्यूरॉन के ऊपर 10,000 साइनेप्सेस या कनेक्शंस हो सकते हैं, 10,000 तक। तो उसके अंदर आप सारी कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस अगर सोचें, उसके अलावा फिर जो दूसरे सेल्स होते हैं वो भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं। यानी सुपर पावर जो है, हाँ, उसकी ज़्यादा सुपर कंप्यूटर, हमारा दिमाग जो है सुपर कंप्यूटर और सुपर पावर अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, साजिदा साहिबा हैं, सादका बास है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिदा साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। हाँ जी, एक दिन पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में फ़ोन किया था। जी जी, याद होगा आपको? जी जी, वो नी जॉइंट्स के लिए मेडिसिन। जी जी, आपको जलन रहती थी उससे। जी जनाब। जी जी, ये आज आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये मेमोरी प्रॉब्लम चले एज के साथ तो आता है, लेकिन ये आज के दौर में जो, क्योंकि मेरा ताल्लुक टीचिंग से है और कोई 30 ईयर्स से मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो बच्चों में आजकल याददाश्त का बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? क्योंकि वो तो अभी ग्रोइंग एज में होते बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों में याददाश्त के, वैसे आपका नाम नहीं भूल सकता हूँ, आपको एक रीज़न बताता हूँ जी। मेरी वालदा का नाम भी साजिद है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आपका नाम नहीं भूल सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ये कि डॉक्टर, मुझे जो है ना वो ये नी जॉइंट्स के लिए कोई कराची में अच्छा डॉक्टर जो है ना, उसकी अगर कोई मुझे नंबर मिल जाए तो मैं, क्योंकि जाके दिखाना चाहती हूँ। आप जाके दिखाना चाहती हैं? आप एक काम करें, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहती हूँ। आप एक काम ही कीजिए कि आप अपना नंबर, मैं चाहूँगा कि PCR में साजिदा साहिबा आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। कोशिश ये करेंगे कि आपको टेलीफोन के ज़रिए ही कुछ ना कुछ, जब तक आप नहीं जा रही हैं, आपके मसले का हल निकाल सकें। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे एक डॉक्टर का नंबर आज आपको भेजूंगा। ठीक है, मुझे, मेरा एक प्रॉब्लम नहीं, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। चलें, अल्लाह ताला तमाम प्रॉब्लम्स को कोशिश करेंगे। नहीं, वो मैंने आपका प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम देखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। उसमें एक आईज का प्रोग्राम था, बिकॉज आई का भी मेरा एक प्रॉब्लम है। मेरी बचपन में राइट आई की आईसाइट चली गई थी। अच्छा, ओके, ठीक है। और अच्छा, अब एक काम कीजिए, चलें आप एक थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं क्योंकि ख़ुद फैमिली मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ, फैमिली मेडिसिन के अंदर तमाम चीज़ों को देखा जाता है। आप एक मुझे ईमेल कीजिए, ठीक है, और अपनी जितनी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, वो आप अपनी तमाम प्रॉब्लम्स लिख के भेजिए।
मैं जहाँ तक आपको हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा, और जहाँ जहाँ आपको रेफ़र की ज़रूरत होगी मैं आपको उस प्रॉपर डॉक्टरों से भी आपका कनेक्शन करा दूँगा, ठीक है? चलें, इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बच्चों में यादाश्त, उम्र के साथ तो यादाश्त चलें ठीक है कि अब इतनी दिमाग इतनी यादें हैं वो जमा हो रही हैं, कुछ इधर उधर हो गई, बच्चों में बड़ी देखी जा रही हैं। बच्चों के अंदर दरअसल असलियत में मेमोरी प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन है नहीं, मगर बच्चों से एक्सपेक्टेशंस जो है ना आजकल कुछ बढ़ती जा रही हैं, बच्चों की मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं। फिर बच्चे जो हैं आजकल थोड़ा उनका माहौल भी ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रेसफुल हो रहा है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है। फिर ये वीडियो गेम्स और टीवीज़, उससे बच्चे जो है एक तरह की एक बैठे रहते हैं और उनको ओवर स्टिमुलेशन मिलती रहती है। ओके। और उस स्टिमुलेशन से उनका दिमाग जो होता है डल हो जाता है। जो बच्चों का आपस में खेल कूद में ह्यूमन इंटरेक्शन में दिमाग में जो चुस्ती आती है, वो सारा दिन बैठ के वीडियो गेम्स खेलना या टीवी के चैनल चेंज करने से वो चुस्ती नहीं आ सकती। ओके। तो इसका भी बच्चों की दिमागी सलाहियत से असर होता है, और मनफी असर होता है बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स और टीवी का। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, और सवाल से के साथ कॉलर लूँगा फिर आपका जवाब दूँगा कि क्या घरों में जो हमारे यहाँ स्ट्रेसेस हैं, घरों में जो टेंशन्स होती हैं, जो एक दूसरे से ताल्लुकात में मसाइल होते हैं पेरेंट्स के दरमियान या दूसरे, तो उसके बच्चे की मेमोरी पे या एंजाइटी पे क्या असरात होते हैं? कौकब ख्वाजा साहब हैं या साहिबा हैं? साहिबा, अस्सलाम वालेकुम कौकब ख्वाजा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर शहजाद, आपका प्रोग्राम वंडरफुल है। मैं खुद पिछले 22 साल से टीवी से मुंसलिक हूँ, कुकिंग के शोज कर रही हूँ। आई वाज द पायनियर इन पाकिस्तान टू स्टार्ट दिस कुकिंग शोज, माशाल्लाह। लेकिन अभी पिछले 7-8 साल से मैं जहनी अमराज के जो मरीज हैं हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल में, उसमें काम कर रही हूँ। अब मेरा इंटरेस्ट इस तरफ बहुत ज्यादा हो गया है। पहले मैं कुकिंग चैनल्स देखा करती थी, अब मैं आपका हेल्थ चैनल देखती हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया जी। आप तो पीटीवी से शोज करती थी, मुझे याद आ गया। जी बिल्कुल, पीटी से करती थी, पीटीवी से बहुत साल किया, फिर उसके बाद एक प्राइवेट चैनल के साथ। चलें जी, हमारे लिए तो ऑनर की बात है कि आज आपने हमें फोन किया। नहीं, ये आपका जो चैनल है इतना खूबसूरत चैनल है कि मैं तो हुक हो गई उस चैनल के साथ, और खास तौर पे आपके प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में काम करती हूँ और ज़हनी जो अमराज हैं उनके पेशेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ। EMDR की मैंने ट्रेनिंग ली है, वो उनके साथ करती हूँ। वेरी गुड। तो अब तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं इसके लिए अब फैन हो गई। मैंने सोचा आज मैं आपको जरूर फोन करके बताऊं कि आपका चैनल इस वक्त टॉप। अब आप ये बताइए, आप एक काम कीजिएगा, अपना नंबर छोड़िए। आप रावलपिंडी में आपकी रिहाइश है जी? आप जिन हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, मैं इंशाल्लाह ताला एक दिन कोशिश ये करूंगा आपके ही जिन जगहों पे आप काम कर रही हैं मैं आऊँगा और आपके साथ उन मरीजों से मिलूंगा, ठीक है? ठीक है, जरूर। और मेरी 22 किताबें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें कुकिंग बुक्स, कुकरी बुक्स हैं, ट्रैवल लॉग्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं। अरे वंडरफुल वंडरफुल जनाब। और रेकी हीलर भी हूँ मैं। क्या कहें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। आज इस प्रोग्राम में कुछ पूछना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी इस टॉपिक के वाले से? मैं तो सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ जो अच्छी चीज है उसको आप अप्रिशिएट करें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। करने वाला जो है ना प्रोग्राम, उसकी हौसला अफजाई होती है और वो खूब से खूब तर करता है। यानी तारीफ इंसान को खूब से खूब तर बनाती है, और उसके साथ साथ सेहतमंद तनकीद भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और तनकीद ये है कि कीप इट अप, वंडरफुल ब्यूटीफुल प्रोग्राम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आई एम ऑनर्ड बाय योर फीडबैक। और दूसरी बात सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला आप जो नए काम कर रही हैं आपको मज़ीद हिम्मत और इस्तकामत दे। डॉक्टर साहब एक और कॉल ले लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? बात कर रहा हूँ। सॉरी, कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद शाहिद साहब। जनाब खुशामदीद जनाब। आपकी दुआएं, आप खैरियत से हैं? ठीक है। ऐसे शाहिद साहब आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। शाहिद साहब आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, मेरे ख्याल में आप दोबारा कॉल कर लीजिए, ठीक है? नाज़रीन, बात हो रही है आज यादों के हवाले से, यादाश्त के हवाले से, और क्योंकि इस साल का आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन इस साल का अगले साल इंशाल्लाह नए साल में नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। लेकिन बात करेंगे यादाश्त के हवाले से, यादाश्त में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे सही किया जा सकता है, अल्जाइमर के हवाले से। लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।